सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन था कि क्या इन हाउस इंक्वायरी की रिपोर्ट है, क्या ये पार्लियामेंट यूज कर सकता है फॉर इम्पीचिंग जस्टिस वर्मा, तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में इस क्वेश्चन को आंसर किया है। सो लेट्स बिगिन कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन टुडेज वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट थर्ड ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा's केस। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट डिलीवर किया है विद रिस्पेक्ट टू जो यशवंत वर्मा ने रिट पिटिशन फाइल की थी अबाउट द इंक्वायरी रिपोर्ट एंड जो भी इन हाउस इंक्वायरी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करती। द नेम ऑफ द केस इज XXX वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ईयर 2025। सो लेट्स बिगिन कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रिट पिटिशन है फाइल बाय जस्टिस यशवंत वर्मा ये नॉन मेंटेनेबल है, क्योंकि पहले यशवंत वर्मा पूरी तरीके से इन हाउस इंक्वायरी में पार्टिसिपेट करते हैं और लेटर ऑन उसकी लीगैलिटी को क्वेश्चन करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये इलीगल तरीके से इंक्वायरी बिठाई गई थी या कुछ इलीगल चीजें उनके अगेंस्ट हो रही हैं, तो ही वुड हैव रिस्पॉन्डेड इट राइट बिफोर अटेंडिंग द इंक्वायरी। सो देयरफॉर कोर्ट ने रिट पिटिशन को नॉन मेंटेनेबल करके डिसमिस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्यों जस्टिस वर्मा ने इतना वेट किया कि उन्होंने पहले इंक्वायरी हुई, उसकी रिपोर्ट आई और जब उन्होंने देखा कि वो इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है वो उनके अगेंस्ट है, तो जाकर के उन्होंने इंक्वायरी को क्वेश्चन किया। अदरवाइज ही वाज वेटिंग पार्टिसिपेटिंग इन इंक्वायरी कंसिडरिंग दैट हो सकता है कि वो रिपोर्ट उनकी फेवर में आए। देयरफॉर कोर्ट ने कहा कि जो इंक्वायरी है वो प्रॉपरली रीजनेबली हुई है और जो भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल है वो फॉलो करते हुए इंक्वायरी हुई है। दूसरा क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किया कि क्या ये जो इंक्वायरी की रिपोर्ट है या जो भी इन हाउस इंक्वायरी होती है क्या उसका कोई लीगल सैंक्शन है और कैसे ये जो इन हाउस इंक्वायरी है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराने काफी सारे केसेस में ये प्रोसीजर इन हाउस इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करने का इस तरीके का प्रेसिडेंट बनाया गया है। किसी भी केस में अगर लगता है जो सीजेआई हेड ऑफ द जुडिशरी है ऐसा लगता है कि किसी भी सिचुएशन में प्रिलिमिनरी एक्शन लेना चाहिए, तो वो इस तरीके से इन हाउस इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकता है और ये किसी भी तरीके से जुडिशरी की इंटीग्रिटी को क्वेश्चन नहीं करती है। ये जो इन हाउस प्रोसेस है ये इंटरनल, इनफॉर्मल, नॉन एडजुडिकेटरी है और ये किसी भी तरीके से जुडिशियल इंडिपेंडेंस को और जुडिशियल रिमूवल मैकेनिज्म को अफेक्ट नहीं करती। इन हाउस कमिटी ने जो रिपोर्ट सबमिट करी, क्या इस रिपोर्ट के बेसिस पे पार्लियामेंट मूव फॉरवर्ड कर सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये जो रिपोर्ट है यह कोई भी एविडेंशियल वैल्यू नहीं है इन द पार्लियामेंट। देयरफॉर अगर पार्लियामेंट ये यूज करना चाहती है रिपोर्ट इन हाउस इंक्वायरी की तो वो कर सकती है। अगर पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि अलग से इंक्वायरी हो तो वो भी कर सकते हैं। इट इज ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। कोर्ट ने ये कहा कि रिपोर्ट जो